योग कराते कराते जिनको अतिशय लाभ हुआ है उनके एक्सपीरियंस भी आपको थोड़े सुनाते हैं एक एक करके। क्या नाम है गुड़िया? मैया बोल देगी। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में नमन। ये मेरी बेटी है 10 साल की, इसको 2.5 साल पहले शुगर हुआ था और इसका शुगर 780 तक गया है। और अभी यहाँ पे हम परसों आए थे। मैं पतंजलि में आती रहती हूँ, पिछले 2.5 साल से लगातार जुड़ी हुई हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे लेने का सौभाग्य बार बार प्राप्त होता है। तो अभी मैं यहाँ 6ठी बार आई हूँ, क्योंकि घर पे बच्चा है, थोड़ा बहुत खाने पीने में गड़बड़ी कर देता है तो हो जाता है, वरना ये एकदम इसका लिवर किडनी सब डैमेज हो गया था। ये शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है ना जी, तो अंदर शुगर से का शरीर को अटैक खोखला हुआ था इसको, लीवर किडनी उसमें स्वामी जी लिवर किडनी सब डैमेज हुआ था। तो अभी सब कुछ ठीक है, यहीं से डिटॉक्स होता है। सबको ठीक कर लिया, लीवर भी ठीक, किडनी भी ठीक। और अब शुगर कितनी? आओ बाबू, क्या नाम है बिटिया का? अस्मी स्वामी जी। अस्मी, आओ। अस्मी की अस्मिता बच गई अब है। अब शुगर भी ठीक है, लीवर भी ठीक है, किडनी भी ठीक है। और इंसुलिन अभी स्वामी जी इसको कल 12 यूनिट लगा है, वरना घर आने से परसों आए थे तो 25-26। हाँ, अब पूरी छोड़ के जाना इंसुलिन। सुई नहीं लगानी पड़ेगी बाबू अस्मी। हाँ धन्यवाद, आपने MCHS का जो किया है, हम उसी के थ्रू अब आए हैं। हाँ, ये भी एक खास बात है। जो भी सैनिक और मिलिट्री पैरामिलिट्री में जो परिवार में है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में है, उनको बस रेफरल लेकर के आना पड़ता है और उनके लिए अब सारा ट्रीटमेंट फ्री होता है यहाँ पर। ये प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम संगीता है, मैं चूरू जिले से आई हूँ। करो कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहो। 2008 से मेरे को शुगर था। जिस टाइम शुगर था उस टाइम मेरे को 950 था। अभी इतना इससे आगे तो मापने का तरीका ही नहीं है दुनिया में। मैं यहाँ पतंजलि में आई हूँ तब मेरे 30 यूनिट लग रहा था शुगर इंसुलिन। अब मेरी इंसुलिन बंद हो गई है 5 तारीख शाम से। इंसुलिन ही बंद हो गई। लो, और कितने साल पुरानी? 2008 से 16 साल हो गए। 16 साल पुरानी शुगर की इंसुलिन बंद हो गई। लोगों में ये भरोसा यही आता है, नहीं तो घर तो आदमी इतने डरे सहमे, अरे ये तो छूट ही नहीं सकती। और अंदर से शरीर जर्जरित होता रहता है, शरीर खोखला हो जाता है बीमारियों से। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने ऊपर बीमारियों की क्रूरता, दवाइयों की क्रूरता, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड, सब जहर डाल डाल करके अपने शरीर के साथ जुल्म जाती अत्याचार करते रहते हैं। सब से मुक्त हो सकते हो, सब रोगों से, सब दवाओं से और सब संकटों से, दुखों से। हाँ, ये बड़ी बड़ी बात कर ली। सुबह शाम दोनों टाइम लेती थी इंसुलिन। दोनों टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है। बस एक ही बात है, पूरी भक्ति रखो, पूरा विश्वास रखो, अपने भीतर पॉजिटिविटी रखो। कल मैंने बोला था ना, 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में पॉजिटिव सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स को पहुंच जाते हैं और एक सेल में 1 करोड़ ऊर्जा तरंगें पैदा होती हैं। लो, ये पॉजिटिविटी का फ़ायदा है। यदि एक सेशन में इसी के ऊपर लो ना कि पॉजिटिविटी से कैसे अपनी हीलिंग करते हैं, तो बहुत से लोग इसी काम को करते हैं केवल। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पॉजिटिविटी तो रहनी चाहिए, उसके साथ दूसरे भी उपाय करने चाहिए। कुछ लोग केवल फिर वो पॉजिटिविटी की, केवल फिर भक्ति की, केवल उसी की बातें करने लगते हैं। हम समग्रता में उपचार को और जीवन को देखते हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो यहाँ जो आपको सिखाया जा रहा है उसको आपने इंटीग्रेटेड रूप से पालन किया तो 100% सारी बीमारियां ठीक हो। अभी 2 दिन से मेरा इंसुलिन नहीं लगने पर भी नॉर्मल आ रहा है शुगर। लो, अब कितना आ रहा है? अभी 105 आया था मॉर्निंग को। तो 105 कहाँ 900। और इंसुलिन कितना तक पहुंच गया था बिटिया? अधिकतम कितना लिया है? 30। चल आ, खुश जा, आओ। तुमने क्या ठीक किया बेटे? सर पाइल्स और गैस एसिडिटी भी होती है। पाइल्स, गैस एसिडिटी भी बड़ी समस्याएं हैं, परेशान बहुत करती हैं। सर पानी पीता उससे गैस एसिडिटी, खाना खाता उससे गैस एसिडिटी, पानी से कुछ भी खाओ बहुत नाजुक हो जाता है ना जब शरीर, तो उसको हम मजबूत बनाते हैं। हम खुद भी नाजुक नहीं, कहते थोड़ा सा हिम्मत से जियो। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, सब बड़ी बड़ी बीमारियां। सभी को ओम जी। मैं नवनीत अरोड़ा करनाल से।
करनाल में खूब योग करते हैं, लोगों के लिए ताली बजा दो भाई। बहुत मेरा 20 साल पहले 25 साल पहले गए थे, तब से लोग लगातार। मेरा शुगर लेवल पिछले कई वर्षों से 300 और 350 के बीच रहता था। अभी मेरा शुगर लेवल यहाँ आने के बाद डॉक्टर मुकेश जी का उपचार किया है मैंने, तो 91 और 95 के बीच आ रहा है। इंसुलिन लेकर जरूर आया था मैं, लेकिन वो फ्रिज में ही रखी हुई है कैंटीन में, खोली उसको नहीं। इस्तेमाल नहीं किया। और बीपी की दवाई घर भूल गया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ से कुछ औषधि लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ आकर मेरा बीपी भी एकदम कंट्रोल में है। जो बीपी शुगर दोनों बड़ी बीमारी घर घर में। 180 90 200 तक रहता था, अभी 120 80 का रहता है। तो बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, दवाई बंद। और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और जो स्टाफ है, उनका व्यवहार इतना मधुर है, इतना कोऑपरेटिव है कि बार बार आने को मन करता है। एक बात है, बच्चे सेवा बड़े भक्ति से करते हैं। एक बार सब बच्चों के लिए अभिनंदन है। थेरापिस्ट है, और डॉक्टर हैं, योगाचार्य हैं, मेरे कोई जिसको जिस सेवा में लगा रखा है, यही हमने सिखाया। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है भाई। अपने ऐसे और भक्ति से करो। मेरे जो बच्चे हैं वो एयरफोर्स में सेटल हैं, अच्छी पोस्ट पर, तो मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि मुझे भी सेवा में लगाएं। तेरे को भी लगा देंगे सेवा। बीपी शुगर की दवाइयाँ छूट जाती है, छोड़ दो। सिंथेटिक दवाओं से ज्यादा पावरफुल है आयुर्वेद की मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, मधुनाश्री, मधुग्रीट। क्यों लेते हो भाई? पहले एलोपैथी छोड़ो, फिर आयुर्वेद पर आओ, और फिर आयुर्वेद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लो। मैं राकेश कुमार राणा हिमाचल से आया हूँ। मैं पिछले 13 साल से गुरुजी ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम थी मेरे को। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी बड़ा भयंकर दर्द होता है, Right, और बहुत ये ज्यादा। केवल यही ठीक करते हैं। और मैं क्या है फाइब्रोमाइल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। कमांड लखनऊ से 2 बार ऑपरेट कर चुका हूँ। 2 बार ऑपरेट कर लिया। पूरा उसके बाद पीजीआई से 2 बार गामा नाइफ के थ्रू रेडियो सर्जरी किया, उससे 5 साल तक रिलीफ मिला गुरुजी। उसके बाद फिर रीजनरेट हुआ, तो उसके बाद मैं फिर गामा नाइफ करवाया, रेडियो सर्जरी, फिर भी रिलीफ नहीं हुआ। फिर वो बेअसर हो जाती है फिर थेरेपी। मैं मैक्स से नीडल प्रोसीजर किया, उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद उनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था, तो लास्ट में मुझे यहाँ आना पड़ा, और यहाँ मेरी बिल्कुल ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी 100% ठीक हो गई। कितने दिन में? कितने दिन में? 10 दिन में। लीज कराते, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी, ओजोन। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी भयंकर, मतलब असह्य वेदना होती है। ऐसे लगता है सर जैसे सुसाइड कर लें, इतनी भयंकर दर्द होती है, पीड़ा की पराकाष्ठा। और इससे इतनी टेंशन हो जाती है कि जिससे मतलब दिमागी काम नहीं, कुछ सोचता ही नहीं ना। कोई बात नहीं होती है, खाना नहीं खा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते, इतनी प्रॉब्लम है। ये मैंने पहली बार फेस की है, तो इतनी ज्यादा दिक्कत थी मेरे को। ये तो एक्यूट ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी ठीक किया भाई। हाँ, एक्यूट ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी, पेन की पीड़ा की, तो मैं यही कह सकता हूँ कि जे इस योगग्राम से मुझे एक जीवनदानी मिला है, वो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राणा साहब। और ऐसे भाई जिनको औरों को भी ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया हो, यहाँ भेज देना। क्यों दुख पा रहे हो? बहुत दुखी रहते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो। ये छोटे छोटे योगी आ गए हैं। इसको भी टाइप 1, देखो इसको पता भी नहीं शुगर क्या होती है। क्या नाम बाबू आपका? हाँ? दिया। आपको क्या बीमारी हो गई? शुगर? क्या होती है शुगर? इसको पता नहीं शुगर का। छोटी सी गुड़िया 4 साल की, बताओ। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो जाता है। किससे? सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, और ये जो चारों तरफ वातावरण हमने जहर भरा है ना, यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, को शुगर थोड़ी होने की उम्र है ये। दिया का अब दिया जल गया है। हाँ? पहले कितना था? 20 यूनिट था। और ये तो बच्ची है। योग भी ऐसे, इनको तो, ये हमारे हरिहर देव जी बच्चे खिलाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। सब बच्चे संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर दे रखी है। इन बच्चों को खेल खेल में योग करवा देते हैं। अब कितनी आ गई शुगर? 20 से फिर 8 यूनिट पे यहाँ पे आई थी, तब 8 यूनिट था, अब 3 यूनिट है। लो, 20 से 3 यूनिट पे आ गई। ये भी छूट जाएगी बाबू। इधर आओ दिया। लो, आपको गिफ्ट दिया। लो, हाँ, प्रणाम। दूसरा इसका भैया है। आओ इधर आओ, बाबा जी से मिलो। लो, ये आपको फूल, ये दूसरा, फिर इधर माला,
छोटे छोटे बच्चे 4 बजे जग जाते हैं, जोरदार तालियां बजाओ। लोग कहते हैं बच्चे जगते नहीं। अरे माँ बाप हो, तुम पढ़े रहते हो, इसलिए बच्चे जगते नहीं। माँ बाप जगे और बच्चे सोए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे यहाँ आकर के उनको संस्कार बहुत अच्छे मिल जाते हैं। हाँ, फिर उनको शास्त्र भी याद कराते हैं, कुछ सूत्र मंत्र याद कराते हैं, आगे संस्कार शिविर भी रखेंगे। हाँ बाबा, हाँ, छोटे छोटे बच्चों को शुगर, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर। ओम जी स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, मेरा एसिडिटी, अल्सर, घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। आज 13 दिन हो गए मैं आके। एसिडिटी, अल्सर, घुटनों का दर्द, पित्त बहुत बड़ा हुआ था, वात बहुत बड़ा हुआ था, वात पित्त कफ त्रिदोष को, अच्छा इसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं एलोपैथी में। उनको ऐसा लगता है बस ये पेन है, पेन किलर दे दो, स्टीरॉइड दे दो, बायोलॉजिकल दे दो। पित्त है तो उसके लिए जो एंटी एसिडिक दवा देते हैं वो शरीर को पूरा जर्जरित कर देती है। वात पित्त कफ त्रिदोष से लोग जूझते रहते जिंदगी भर, लेकिन ये तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा अपना खान पान ठीक कर लो, दिनचर्या ठीक कर लो, उसके अनुरूप थोड़ा सा औषध ले लो। खान पान पूरा ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? 65। 65 की उम्र। नहीं तो बुढ़ापा बड़ा खराब बीतता है वात पित्त कफ त्रिदोषों से। चलो खुश रहो बाबू, जिंदगी बुढ़ापे का सहारा योग है। रिटायरमेंट के बाद यहाँ हर साल जरूर आ जाया करो। जो रिटायरमेंट के बाद यहाँ नहीं आएंगे, घर में तड़फ तड़फ के मरेंगे। ये और क्या है, दवाई खा खा करके बुरा हाल हो जाता है शरीर का। और कुछ परिवारों में तो दवाई ऐसे थोक के भाव खाते हैं चाव से, जैसे भगवान का प्रसाद खा रहे हो। जी भाई साहब प्रणाम। अरविंद सोनी, चंद्रपुर। जाओ, बड़े ठाड़े तगड़े। चंद्रपुर में मैंने शिविर लगाया था कोई पिछले भी दिनों, अभी यहाँ सर उस शिविर का इंचार्ज मैं ही था सर। अच्छा, हमारे बाबूजी थे, क्या नाम? काष्टिया जी। हाँ, और चंदावार जी। हाँ, चंदावार जी। बहुत स्वामी जी, मुझे आर्थराइटिस का बहुत प्रॉब्लम था। ये आर्थराइटिस वात रोग है ये। और ओवरवेट था, वो 5 दिन के अंदर 4 किलो मेरा कम हुआ है यहाँ पे। पेट उल्टी गिनती शुरू, अब थोड़ा बहुत पेट बचा है 5-7 किलो का, ये भी निकल जाएगा। निकाल दूंगा सर। ऐसे 6 फीट के हो। हाँ, कितनी उम्र हो गई? 67। 67, फिर भी अच्छे ठाड़े तगड़े हो आप तो। हाँ, और ये लंबे आदमी यदि संभालो नहीं ना, फिर बहुत जल्दी ढह जाते हैं। सर इनकी रेटिना का प्रॉब्लम था। हमने इंडिया के बड़े बड़े 3 हॉस्पिटल में बता दिया, अमेरिका में हमारा बेटा रहता वहाँ पर भी बता दिया। यहाँ 4 दिन के अंदर इसको साइड विजन चालू हो गया है। लो भाई, 4 साइड दिन विजन में बिल्कुल नहीं था, विजन आ गया 4 दिन के अंदर। 4 दिन के अंदर दृष्टि आ गई, साइड विजन आ गया, इसको पूरा क्लियर हो गया। कैसे भी मैकुलर डिजनरेशन हो, कैटरेक्ट हो, ग्लूकोमा हो, जो भी मायोपिया हो, कोई भी आंखों की दृष्टि की कमजोरी हो, यहाँ अक्षि तर्पण करते हैं, लीज करते हैं, एक्यूपेंचर करते हैं, आई ग्रिड देते हैं, आई ग्रिड ड्रॉप डालते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं आंखों के लिए, बहुत गजब चीज़ें। त्राटक भी कराते हैं। चलो खुश रहो। कल लिंच करवाया हमने। एसिडिटी 10-15 साल से थी, आज 0 है। वजन 4 दिन में 3 किलो, 5 दिन में 3 किलो कम हुआ है। एकदम स्मार्ट हो गई भैया तो। हाँ, ये ऐसी बीमारियों को ढोते रहते हैं ना, इनको खदेड़ दो, हटा दो, मिटा दो। खुश रहो। जय साहब जी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो री मैया। चलो एक बार ये बैठे बैठे अभ्यास कर लो, थोड़ी ठंड। पहले तो स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। प्रणाम मैया। मैं झारखंड बिहार से आई हूँ। और स्वामी जी, मुझे 20 साल पहले वर्टिगो हो गया था और चक्कर आते हैं, कहीं पर भी गिर जाते हैं। और तो इतना लोग ऊपर से अपने बालकोनी में खड़े होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और कितने लोगों की मौत। इतना ज़्यादा चक्कर आता था कि मैं 1 गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती थी। मेरा पानी बेड के बगल में गिर जाता था। बहुत बुरी हालत होती है रोगों में। सिर घुमा नहीं सकते थे, सिर यूं घूमे, उसमें ही चक्कर आ जाए, गिर जाए। और इतना भयानक। इतना वर्टिगो, मतलब एक्यूट वर्टिगो जिसको कहते हैं। तो मैंने तो ऐसे अचानक से दिखलाया डॉक्टर से, एलोपैथिक डॉक्टर से। तो उन्होंने दवाई दिया, मैंने बहुत दिन दवाई खाई। उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको परमानेंट दवाई खाता रहना पड़ेगा। लो, पेन किलर दे देते, कोई दवाई ही नहीं है ना। दवाई के नाम पर धोखा, धोखा खाओ। मैं तो दवा के नाम पर धोखा।
करीब लगता है 6-7 साल तक मैंने दवाई खाई लगातार। उसके बाद एक्चुअली मुझे जब से बाबा आने लगे आस्था पे, तो मुझे उसी समय से एक विश्वास था, आयुर्वेद पे, योग पे मुझे विश्वास था, तो मैं बीच बीच में करती रहती थी। फिर मैंने पतंजलि औषधालय से मैंने दवाई लिया और साथ साथ में योग भी किया। फिर मेरा अभी 5 साल से मेरा दम बिल्कुल ख़त्म है। वर्टिगो पूरा ख़त्म कर लिया। हाँ, चलो खुश हो बहन। क्या नाम है? मेरा संगीता नाम है। लाभ जीवन संगीतमय हो गया संगीता का, नहीं तो ये वर्टिगो तो बहुत कष्ट देता है। प्रणाम भैया। चलो कर लो थोड़ा 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 कर लो। एक बात और कहता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रणाम भैया। लोग क्या करते हैं, बीमार होती सीधे हॉस्पिटल में भागते हैं जैसे कहीं स्वर्ग में जा रहे हो। अरे भाई, बीमार हो जाओ तो फर्स्ट प्रायोरिटी योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को दो। पहले तो हो ही नहीं। और यदि किसी कारण से शरीर में कोई कष्ट आ गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए बोलो? योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी। अपने आसपास प्रकृति में जड़ी बूटियां, उनसे समाधान ढूंढो। लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एलोपैथी। लास्ट, वो फर्स्ट हो गई। शीर्षासन कराना पड़ेगा इसका, प्रायोरिटीज का। करो जी मैया। स्वामी जी, मैं 2005 से प्राणायाम कर रही हूँ। 20 साल हो गए अम्मा को योग करते करते। और उम्र कितनी हो गई? 58। हाँ। अब ये 20 सालों से लगातार योग कर रही हैं। बच गए, नहीं तो बीपी, शुगर, थायराइड, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, लीवर, चली जाती है। कोरोना में लुढ़क जाते बहुत से। प्राणायाम बचा लिया। प्राणायाम बचा ली। कोरोना में तो करोड़ों लोगों की जान बची है। और 2007 में 7 से 1 घंटा कपालभाति और 1.5 घंटा अनुलोम। कपालभाति, अनुलोम विलोम भी ज्यादा कर रही है अम्मा। 1984 से आँख का प्रॉब्लम था। आँख का प्रॉब्लम था पुराना। एक में 1.25 था, एक में 2.2 था। 2010 में पूरा ठीक हो गया। अपना आँख का पुरानी बीमारी कैसी भी हो, आँख की, कान की, लीवर की, किडनी की। चलो, कोरोना के बाद से पेट इतना खराब कि पानी भी हजम नहीं होता था। अब हो गया, अभी थोड़ा हो रहा है। हाँ, हो जाएगा। कोरोना में तो बहुत लोगों का बहुत कुछ खराब हुआ। चलो आ जाओ बाबू। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सज्जित तेजा है। मैं लंदन से आया हूँ यहाँ। लंदन से आया है? यहाँ पूरे एनआरआईज, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, लंदन, यूएस, कनाडा से सब जगह से आते। एक बार जोरदार अभिनंदन। हर समय 100-200 लोग बने रहते हैं यहाँ पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में। मुझे करीबन 3 महीने से स्ट्रेस की वजह से पूरा लेफ्ट साइड बॉडी खींचता था। स्ट्रेस से ना पूरा एक अलग ही तरह की अजीब वो गरीब चीज़ें होने लगती हैं शरीर में। और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज़ किया था बाबा जी। कॉन्फिडेंस तो लूज हो ही जाता है। आज मेरे लास्ट दिन है, 10 दिन से इधर हूँ। यहाँ इतना अच्छा, मैं पूरा ऑल सिम्टम्स गॉन अवे। बहुत अच्छा, सारे जो उल्टी पुल्टी चीज़ें थी शरीर की, सारे उल्टे पुल्टी सिम्टम्स गायब हो गए। मैं और मेरा जब बहुत 10 साल से मेरा पूरा स्किन भी बहुत इचिंग होता था। हाँ, इचिंग होता था स्किन। बट वो भी स्किन भी पूरा कलर चेंज हो गए। बट इट्स ऑल्सो वो भी काम हुआ बाबू जी। और इसके अलावा मैं आज जा रहा हूँ बहुत खुशी से और कॉन्फिडेंस से। और मैं हर साल इधर आना चाहता हूँ फैमिली के साथ। एंड मैं आप इतना पुण्य कार्यक्रम कर रहे हैं, सच में आप भी नहीं, अब यहाँ जो भी काम कर रहे हैं इतना सेवा भाव से काम कर रहे हैं कि उनका चेहरे में इतना प्रसन्नता, उतना दिव्य भाव सच में ये कहाँ भी नहीं मिलेगा बाबा जी। सच में नहीं, बच्चे सेवा तो बहुत भाव से करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत भारी, आई मीन फ्रॉम माय डीप माय हार्ट, मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ बाबू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद। ये बच्चा देखो लंदन से आया और अच्छा होके जा रहा है, खुश हो करके हैं। स्मॉल विनती है आपको, क्योंकि इंडिया के अलावा मीन पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत स्ट्रेस एंड डिप्रेशन की वजह से बहुत कष्ट चल रहे हैं। हम भी नहीं है, बहुत ऑल द वेस्टर्न पीपल ऑल्सो। मैं आपको सिर्फ ये, आप इतना बहुत अच्छा पुण्य कार्यक्रम कर रहे हैं। अब ये आपको, इफ़ यू कुड प्लीज़ एक्सटेंड दिस, आप मुझे इसको एक्सटेंड करते तो करेंगे। बहुत लोग, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्यक्रम है। इस सनातन धर्म को भी हम पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड पे भी और लेके जाएंगे इसको, पूरा दुनिया में फैलाएंगे आगे। यही सपना है हमारा भी। थैंक यू सो मच।
ये कल हमारी एक मुस्लिम बहन आई हुई है, बोलो बाबा जी आप ही योगी नहीं, मैं भी योगी नहीं हूँ। मैंने कहा क्या करती है? अदाब अदाब अदाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है अपना, बोलो। मेरा नाम है सरताज शेख। सरताज शेख, मैं महाराष्ट्र से यवतमाल ज़िले से आई हूँ। हाँ, मैं 24 साल से योगा करती हूँ। और जोरदार ताली बजाओ भाई, ये तो सच में ही सरताज है, योगताज है ये तो। सरताज इकबाल शेख ये पूरा योग कराती है और इसको कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र भी इसको मिला है भाई, जोरदार अभिनंदन है। यहाँ के हमारे श्रद्धेय वरखेड़ी जी पहले कुलपति रहे। अच्छा, मैं योग टीचर भी हूँ। बहुत जनों का मैंने शुगर, थायराइड, बीपी, पीसीओडी सब नील करी हूँ। हाँ, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी बहुत बीमारियां ठीक करी। इसको बड़ी खुशी है कि मैंने योग से लोगों की बहुत सेवा की है। और मैं अपने समाज के लिए बताना चाहती हूँ, बाबा जी कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को बहका रखा है। बहका रहे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि योग बुरी चीज़ नहीं है ये। योग बहुत एक अच्छी चीज़ है, इससे पूरी बीमारियां ख़त्म होती है। देखो मैं 3 दिन से यहाँ आई, लेकिन मुझे कभी ऐसा धर्म के लिए कभी कुछ नहीं लगा। ना किसी ने कोई ज़बरदस्ती करे कि ये करो वो करो। मैं नमाज भी पढ़ ले रही हूँ यहाँ, सब कर ले रही हूँ मैं। कोई बात के लिए जैसा बताते हैं ना कि भाई हरिद्वार मत जाओ, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं यहाँ आके मैंने हिम्मत करके, मेरे हस्बैंड की वजह से, मेरे हस्बैंड PSI है पुलिस डिपार्टमेंट के। पुलिस डिपार्टमेंट ये PSI है, जोरदार अभिनंदन है। अच्छा, कुछ लोग डरा देते हैं, और कैसे डराते, देखो जैसे मक्का मदीना में कोई हिंदू कोई दूसरा मजहब का नहीं जाता, ऐसे हरिद्वार में जाओगे, अरे हरिद्वार में तो 30% मुसलमान रहते हैं। हाँ सही बोले, 30%, 35% मुसलमान है। ये तो नेट पर चेक कर लो आप। हाँ, क्या फालतू में लोग डराते रहते हैं। अब देखो 3 दिन हो गए मुझे आके, कभी किसी ने ऐसा नहीं बोले कि तुम हवन करो, कि तुमको ये लो। हमने बोले हम ये नहीं जमता हमको, तो ठीक है तुमको नहीं जमता। नहीं जमता तो मत जमो। गौमूत्र नहीं जमता, हम आपको वो नहीं देंगे। मैं कुछ लोग ये भी फैलाते हैं, जबरदस्ती गौमूत्र पिलाते हैं। अरे भाई हमारा कोई दिमाग खराब है, हम जबरदस्ती गौमूत्र पिलाएंगे। हमने जैसा बोल दिए वहाँ कि हमको ये नहीं चाहिए तो नहीं बोले, कभी कोई चीज़ की जबरदस्ती नहीं। बहुत अच्छा है योग करना। मैं तो यही हमारे मुस्लिम समाज को भी कहती हूँ कि योग करो, योग से हमारा ईमान ही बदल जाता है। मजहब नहीं बदलता, क्या ईमान। अच्छे इंसान बन जाते हैं अपन। ये जात धर्म का तो बिल्कुल करो ही मत, मेरा कहने का मतलब यही है। सब हम एक ही है, सब अल्लाह के ही बंदे हैं। हमें हमारा काट के देखो, खून आपका भी वही होगा और मेरा भी वही होगा। खून एक है, आत्मा एक है, परमात्मा खुदा अल्लाह, नाम अलग है, बातें बाकी सब एक है, सत्य एक है। मेरी कई सालों से ख्वाहिश थी, मैंने योगा सीखी। जब से मैं बोली मैं एक दिन बाबा जी को ज़रूर मिलूंगी, तो मुझे सब जने कह तुम कहाँ जा सकती, तुम मुस्लिम हो, हरिद्वार नहीं जा सकती, कभी तुमको बाबा रामदेव नहीं मिलेंगे। मैं देखो अगर दिल में तमन्ना रहा, वो अल्लाह पूरी करता ही है, करता है। आज चलो भाई, अल्लाह ने सुन ली हमारी सरताज शेख बहन की। चलो जोरदार अभिनंदन। मुझे घुटनों में भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोले थे, लेकिन मैंने योगा से ही अपने घुटने भी अच्छे करे। घुटने भी ठीक है। हाँ, मैंने 40 किलो वेट कम करी 9 महीने में। 40 की बहुत मोटी थी, मेरे पास फोटो भी है। और मैंने 32 बार चबा के, 32 बार मेरा यूट्यूब पर इंटरव्यू भी हुआ। 32 बार चबा के खाती है। मैं एक रोटी भी नहीं खाई जाती, मुझे आधी रोटी में पेट फुल होता, क्यों चबा के इतना खाती मैं कि लिक्विड कर दी थी मैं। और ये जोरदार ताली बजाओ, ये बड़ी बात है। नहीं तो लोग ऐसे 2-4 बार इधर उधर दांत मारते हैं और अंदर निकल जाते हैं। और चबा के खाने से एनर्जी भी बहुत रहती है, बीमारियां भी खत्म हो रही है। ये तो तुम दिख रही हो, पूरी ऊर्जा की भंडार हो गई हो। भैया को भी देना, उसको देना भैया को। मेरा नाम इकबाल शेख है। मैं महाराष्ट्र पुलिस में PSI बोल के पुलिस डिपार्टमेंट में अमरावती ज़िला में ट्रैफिक पुलिस हूँ। जब मैं योगा पहले जब मिसेस को देखा तो मिसेस को मैंने खुद बोला, ये योगा क्या करते, कौन सा योगा क्या ऊपर नीचे टांग कर रही है। तो जब उन्होंने, उनका खुद वेट कम हो गया, उनका देखने के बाद में मुझे भी एहसास हो गया। मैं भी पहले बहुत मोटा सा था, अब तो एकदम स्मार्ट हो। बहुत तगड़ा था पहले, बहुत तगड़ा था। मेरा वेट 87 किलो था। 87 से अभी 74 पे आया मैं। लो भाई, 87 से 74 पे आ गए और 20 किलो हमारी बहन ने कम कर लिया। मेरे को नमाज पढ़ने में तकलीफ होती थी। हाँ, नमाज पढ़ने में तकलीफ होती थी, लेकिन मिसेस का देख के, मिसेस ने जो बोले उस पर मैं फॉलो करा और उस हिसाब से चला। तो आज योगा की वजह से आज तंदुरुस्त हूँ।
बिल्कुल अभी 56 साल का हो, 57 साल का हो, फिर भी तंदुरुस्त हो। अरे एकदम आप तो 50 से कम के लग रहे हो। ये योग से होता है। हाँ, ये तो सबको सिखाती रहती है हमारी बहन, योग से जवान हो जाते हैं। बस यही बोलना चाहता हूँ मैं कि आप सभी इंडिया के जितने भी लोग हैं सब योगा करो। हिंदू है, इससे मुसलमान तंदुरुस्त- है, हिंदू रहो, सिख है, मुसलमान ईसाई रहो, है, सिख, जैन ईसाई, है, कोई बौद्ध भी है। रहो, वो योगा करो। योगा से हर बीमारी तुमको दूर हो जाएंगी, यहाँ तक कि कैंसर तक के दूर हो जाएगा। कैंसर तक के इलाज अच्छा हो सकता है। हाँ, ये तो योगा दिख से। रहा है यहाँ से, प्रमाण बस। है उसके।